लातूर से। ये अभी जो हम सेशन सुनने वाले हैं आप सभी, 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ, उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी। इसमें डॉक्टर विनया बनशेड़कीकर लातूर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 3 साल से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। और इस फैमिली से जुड़ने का मेरा मेन जो कारण था, मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट का घेरा। और इस फैमिली से जुड़ने के बाद मैंने पहले 3 महीने में ही अपना 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और 8 इंचेस कमर मतलब 8 इंचेस लूज किए हैं। और अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया है। और मेरा रिजल्ट देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उनका भी अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं पीपीटी शेयर करूंगी, उसमें फोटो भी होंगे। यस। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। मैं पहले कैसी दिखती थी पहले फोटो में और बाद में का रिजल्ट है। अभी आप अभी सामने भी मैं आपको दिख रही होंगी। यस। ये भी आप देख सकते हैं, फुल मेकअप करके फोटो निकाला हुआ है और बाद में एक नॉमिनल मेकअप किया हुआ है। ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है, 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है उन्होंने। और उनको जो भी हाइपरटेंशन की टैबलेट चालू थी, वो भी 3 महीने में ही डॉक्टर की सलाह से बंद कर दी। और हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था, वो भी उनका पूरा सॉल्व हो गया है। यस। और ये हम दोनों का रिजल्ट है। और मेरे हस्बैंड का फेस रीशेपिंग एंड स्किन ग्लोइंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं। पहले फोटो में कैसा मून फेस एकदम पफीनेस था, मगर बाद में की फोटो में आप देख सकते हैं फेस का रिशेप हो गया है और स्किन भी ग्लो करने लगी है। ये सभी, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये रिजल्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकते हैं। यस। अभी हम हम कैसे रहता है कि हम अगर घर भी बांध रहे हैं तो क्या होता है कि 5 पिलर्स जो रहते हैं, उसके पिलर्स वो मजबूत होने चाहिए ताकि अपना घर अच्छे से बन सके, उनकी उसकी नींव जो है वो मजबूत हो सके। तो ही घर टिका रहेगा ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक। वैसे ही हमारा हेल्थ हेल्थ के बारे में रहता है। अगर हमारे हेल्थ का जो पिलर्स है, 5 पिलर्स जो हम जिसे बोलते हैं, वो 5 पिलर्स अगर अच्छे रहे, उसका अगर वो अगर स्ट्रांग रहे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हम बीमार नहीं होंगे और हम हमारा लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। इसके इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। फर्स्ट पिलर जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम देखेंगे। इफ डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, एंड इफ डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर हमारा डाइट अगर अच्छा नहीं है तो कितना भी हम मेडिसिन ले ले, मेडिसिन का कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर हम डाइट अगर करेक्ट करेक्ट लेंगे, हमारा न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर होगा, तो हम मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, और हम बीमार बीमार भी नहीं होंगे। इसीलिए हमें डाइट अपना करेक्ट करना जरूरी रहता है, यानी कि न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर लेना जरूरी है। अगर मनुष्य को जिंदा रहने के लिए आहार का मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। और वेदों में भी इसको जीवन बताया गया है। अपना जो भी आहार है उसको जीवन बताया गया है। तो इसीलिए हमें उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा आहार संतुलित रहा तो उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। जो भी आयुर्वेद के हिसाब से जो हमें हमारा शरीर सप्त धातु और त्रिदोषों से बनना है, वो अगर वो अच्छे से बनेंगे और हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा। यस। अभी देखेंगे कि व्हाट इज अवर बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन में क्या क्या रहना चाहिए। हमारे न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स रहने चाहिए, फैट्स रहने चाहिए और प्रोटीन रहना चाहिए। 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट एंड 30% प्रोटीन। और हमें
हाइड्रेशन भी मेंटेन रखना है, रेस्ट भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है, और फैट्स फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, और कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर भी हमें ऐड करना है। इस तरह से हमें पूरा जो हमारा न्यूट्रिशन है वो पूरा उसमें ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये हमें न्यूट्रिशन में रहना चाहिए ताकि हमारा पोषण हो सके। ये सभी हम देखेंगे। हमारी जो बॉडी है 100 ट्रिलियन सेल से बनी है, और उसमें जो दिस लिटिल और जो उसमें जो इंजिन है, लिटिल इंजिन नीड 114 न्यूट्रिएंट्स एवरी डे। हाँ, हमें जो हमारी जो बॉडी बनी है सेल से, सेल्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए, 114 न्यूट्रिएंट्स चाहिए एवरी डे, रोज के रोज चाहिए। हमें किसमें से मिलेगा ये न्यूट्रिशन? प्लांट प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स एंड ऑयल्स, फाइबर एंड हर्ब्स एंड वाटर। इसमें से हमें ये न्यूट्रिशन प्रॉपर हमें अच्छे से मिलेगा। यस, अभी देखेंगे हम न्यूट्रिशनल, हमारा जो फार्मूला 1 है वो न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। दिस इज आइडियल मील रिप्लेसमेंट, द मील इन द ग्लास हम जिसे बोलते हैं, और आइडियल मील रिप्लेसमेंट, हम इस मील को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। और ये जो है सोया सोया प्रोटीन आइसोलेट से बनाया हुआ है, और प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमें हमें नीड है फाइबर की, वो है फाइबर हमें इससे मिलता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है जो जिससे कि हम हमारे शरीर में जो भी क्या बोलते हैं उसको, झीज जो बोलते हैं, वो नहीं होता है, और एंटी एजिंग इफेक्ट भी हमें मिलता है। लो इन कैलोरीज, फैट एंड सोडियम, कैलोरीज भी कम है, फैट एंड सोडियम ये भी हमें हमें इसमें कम मात्रा में है। 19 इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स इसमें है, और सेल्युलर न्यूट्रिशन है, और वेट मैनेज करता है। वन सर्विंग फॉर फार्मूला 1 शेक मिक्स 90 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। हमें इसमें से एक सर्विंग जो हम करते हैं उसमें से हमें 90 कैलोरीज मिलता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इसका लो है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमें जो अब जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, या हमें जो भी सलाह मिलती है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आप आहार लीजिए, तो हमें क्या करना है, ये जो है हमारा न्यूट्रिशन जो है शेक मिक्स जो है, इसमें लो जिया है इसका, इसीलिए हमें इसको यूज करना चाहिए। हम देखेंगे कि अभी प्रोटीन की मात्रा हमें 30% लेनी चाहिए, ऐसा मैंने बताया है। तो हमें ये जो प्रोटीन हम लेते हैं, परफेक्ट प्रोटीन नीड टू योर डेली डाइट जो है, ये परफेक्ट प्रोटीन जो है हमें डेली डाइट में हमें यूज करना चाहिए, लेना ही चाहिए। सोया एंड वे प्रोटीन है इसमें, और 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जो कि हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसमें से हमें लेना पड़ता है। 1 स्पून ऑफ पीपीएफ, यानी कि अगर 1 स्पून लेंगे तो हमें 5 ग्राम फैट फ्री प्रोटीन मिलेगा, और 20 कैलोरीज मिलेंगे। एक हम अगर स्पून लेंगे तो 5 ग्राम मिलेगा। यस, एडल्ट रिक्वायर्ड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, ये तो हमें मालूम है। वन वन टू 1.2 ग्राम, यानी कि अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना चाहिए। कंट्रोल्स हंगर एंड बर्न्स फैट, ये प्रोटीन क्या करता है, हंगर को कंट्रोल करता है और फैट को बर्न करता है। यस, अभी हम जो हमारे देश का जो भविष्य है वो जो है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अगर उनकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हम जो माँ बाप जो रहते हैं हमारे बच्चों के हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और उनकी हेल्थ हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो हमें हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी भी हेल्थ अच्छी रहने लगेगी, और हमें हैप्पी फील करेंगे, और घर का वातावरण भी अच्छे से रहेगा। इसीलिए हमें हम जो है उनको जो है डाइनो शेक देना चाहिए, ये जो है बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशनल शेक मिक्स स्पेशली डिजाइन फॉर किड्स विथ 17 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें क्या रहते हैं कि 17 विटामिन, इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, और किड्स नीड एवरीडे, जो कि बच्चों की नीड रहती है, रोज की रोज जो नीड रहती है वो न्यूट्रिशन इसमें है। और प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प प्रोटेक्ट सेल्स, एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स भी हमें इसमें से मिलता है। और प्रोवाइड हाई क्वालिटी ब्लेंड ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, हाई क्वालिटी ब्रोन हाई क्वालिटी प्रोटीन है, और हमारे जो ग्रोथ के लिए इसेंशियल है, और ये इसमें डाइनो शेक में है। तो हमें ये अगर हम बच्चों को देंगे तो इससे बच्चों की ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी,
और यू मस्ट हैव फॉर ऑल ग्रोइंग चिल्ड्रन। यस, हमारे जो भी बच्चे हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए उनको हमें ये देना जरूरी होता है। फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन, हम देखते हैं कि ये जो है मल्टीविटामिन जो टैबलेट है, स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करता है। पुअर ईटिंग है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स रहती है पुअर है। हाँ, और हम इससे इस फैमिली से जुड़ने के पहले भी हम पहले अगर देखेंगे, हमारी सभी की, मेरी भी थी पुअर ईटिंग हैबिट्स। हाँ, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, अभी हम सभी की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। एंड पोल्यूशन जो है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो वाइटल न्यूट्रि जो भी हमारे बॉडी में वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड जो है वो प्रॉपर हमें नहीं मिलते हैं, और डैमेज और इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि ये मल्टीविटामिन लेना चाहिए। 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें, और इंक्लूड फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड आयरन। इसमें कैल्शियम भी है, फॉलिक एसिड भी है, आयरन भी है। और सपोर्ट हेल्थ मैनेजमेंट, ये जो हेल्थ मैनेजमेंट में, यानी कि वेट गेन करना है, वेट कम करना है, इसके लिए हमें ये मदद करता है, सपोर्ट करता है। और ओवरऑल गुड हेल्थ एंड वाइटलिटी, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छे से रहने के लिए हमें मल्टीविटामिन ऐड करना है। ये मल्टीविटामिन जो टैबलेट है, ये जो एक जो बॉक्स आता है, डिब्बा आता है, उसमें 90 टैबलेट रहते हैं, और हमें वन टैबलेट 3 बार लेना है दिन में, दिन भर में। यस। जो अभी हम देखें, जो न्यूट्रिशन का जो रोल है, हम उसके बारे में देखेंगे कि हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन जो है, हमें वो 80% न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और 20% एक्सरसाइज का रोल है। जो कि हम हमें क्या लगता है कि हमें एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करते हैं और न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं, मगर हमें वैसा नहीं करना चाहिए। न्यूट्रिशन जो है, हमारा न्यूट्रिशन का रोल जो है 80% है। हम देखते हैं कि जिम में जाते हैं लोग, या एक्सरसाइज का कोई कोई भी सेशन ज्वाइन करते हैं, मगर वहां पे एक्सरसाइज तो करते हैं बहुत सारा, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, मगर बाहर जाने के बाद वो क्या खाते हैं वो मैटर करता है। बाहर जाने के बाद अगर आप कहीं खाएंगे इडली, वड़ा, सांभर, समोसा, कचौरी या पोहा, या जो भी जंक फूड है वो अगर खाएंगे, तो आपका जो है न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, कैलोरी मैनेज नहीं होगा, और आपका जो वेट है वो कम नहीं होगा, या आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, 80% न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, 20% एक्सरसाइज। यस, अभी हम देखेंगे कि जो दूसरा पिलर है जो है वो है स्लीप, यानी कि रेस्ट। इंपॉर्टेंट पिलर है, इंसान को जो है हमें 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, और न्यू बॉर्न जो बेबी रहते हैं उनको तो 18 से 20 घंटे की नींद जरूरी होती है। और हम जब अगर हम रात में जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी उठ पाएंगे सुबह में, और नींद नींद प्रॉपर लिया तो हमें अच्छे से अच्छा फ्रेश फील होगा, हम एनर्जेटिक रहेगा, हम हर एक काम करने में हमें उत्साह आएगा। तो इसीलिए हमें प्रॉपर नींद लेना जरूरी होता है। अगर आपकी नींद अगर प्रॉपर नहीं हुई तो आपको काम करने में आलस होगा, एसिडिटी हो जाएगी आपको, और आप एकदम मुरझाए हुए रहेंगे, और जो भी आपको काम दिया जाएगा वो हम प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, और हमारे बॉडी में भी पेन करेगा। और हम हर बार ऐसे यर्निंग करते रहेंगे, यानी की जांभई देणे जो म्हणतो आपण ते करू आपण, असं एकदम आळसासारखं, आळशी लोकांसारखे आपण राहू। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर नींद लेना जरूरी होता है। अगर हम प्रॉपर नींद लेंगे तो ही हमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे। आजकल क्या हो गया है कि हमें मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से हम रात में ज्यादा जागरण होता है हमारा। हम क्या करते हैं कि जल्दी सोते नहीं है। हम जो रात का खाना जो है, हम 7 बजे से पहले खाना चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं, मगर वो फॉलो नहीं करते। कि अगर हम इस फैमिली से जुड़ने के बाद तो हम रात देर रात में खाना खाते थे। 10 बजे 11 बजे खाना खाना, फिर बाद में 12 बजे तक पूरा जो भी है वो अच्छे से रखना, घर का जो भी काम है वो करना, फिर बाद में 12, 12:30, 1 बजे हम नींद लेना। इस तरह से बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अब जल्दी से सोना है, रात में 10 बजे तक हमें सोना है, 10 या 11 ज्यादा से ज्यादा।
तो हमें क्या होगा कि प्रॉपर अच्छे से नींद मिलेगी। और इस हम टीवी और सोशल मीडिया के कारण क्या होता है कि हम टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया एक रील देखा कि स्क्रोलिंग करते रहते हैं, और हम पूरा दिन पूरा मतलब कितना देर हो गया हमें पता ही नहीं चलता। एक के बाद एक रील देखते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि नींद हमें नहीं आती है। हम क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही करके ऐसा सोच के हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, और मोबाइल देखने की वजह से हमें नींद नहीं आती है। ऐसा वाइस वर्सा रहता है। इसीलिए हमें 2 घंटे पहले मोबाइल बाजू में रख देना चाहिए, ऐसा हमें बताया जाता है। मगर मैं तो कहूंगी कि 2 घंटे से अच्छा है कि आप आधा आधा घंटा मोबाइल अपनी बाजू में रख देना है, बंद करके रख देना है, और आधे घंटे में आपका एक रूटीन बना लेना है, ताकि आपको अच्छे से नींद आ सके। उसमें क्या करना है कि आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या आप अपना जो खुद का केयर भी कर सकते हैं, यानी कि स्किन केयर कर सकते हैं। अभी जो हमारा न्यूट्रिशन, अपना आउटर न्यूट्रिशन आ गया है, CTSM, क्लिंजर, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर, वो भी आप उसका भी आप फेस पे ये कर सकते हैं लगा के, उस पर भी हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ताकि हमें अच्छे से नींद आ सके। या आप गाने सुन सकते हैं, या फिर आप ब्रश करना वगैरह ये भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें आधा घंटे पहले एक मतलब मोबाइल बाजू में रख के ये हमें रूटीन बना लेना है रात में का। और अगर ये भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं आ रही आपको नींद, तो आपको तो आप अच्छे एक अवघड पुस्तक आहे आपलं अभ्यासाचं, ते घेऊन बसायचंय आणि वो रीड करना है, ताकि तो आप वो जब रीड करेंगे तो आपको 2 मिनट में आप मतलब एक भी पेज नहीं पढ़ पाएंगे, और आपको नींद आ जाएगी। और ये तो हो गया एक रूटीन बनाने के बारे में, अपना सोने से पहले आधा घंटा। और बाद में देखेंगे कि अभी हम अच्छे से नींद आने के लिए, अच्छा हमारा ब्रेन हेल्थ अगर अच्छा रहा, ब्रेन अगर हमारा अच्छा रहा, कूल रहा, तो हमें अच्छे से नींद आएगी। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये जो हमारा न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है इसमें रहता है, और ये जो है मेन हेल्थ मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, हाँ, जो है वो हमें नॉर्मल रेंज में रहने के लिए, जो भी हमें ये मेंटेन करने के लिए हमें ये मदद करता है। और हेल्थ टू सपोर्ट नॉर्मल ब्रेन फंक्शन एंड विजन, ये हमें नॉर्मल ब्रेन फंक्शन नॉर्मल करने के लिए ये हमें यूज करना चाहिए। और ताकि हमें ब्रेन अगर हमारा कूल रहेगा तो भी हमें प्रॉपर अच्छे से नींद आ जाएगी। ये जो इसका जो डोज है, 1 कैप्सूल जो है वो 2 या 3 टाइम्स हम इसे पर डे हम ले सकते हैं। यस, अभी हम देखेंगे नाइट वर्क्स। ये जो है नाइट वर्क्स जो है, ये इसमें जो एल अर्जिनाइन एंड एल सिटिलिन है, ये जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हमें सपोर्ट करते हैं, और ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से हो जाता है। और हमारा हार्ट का हेल्थ भी, हार्ट, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से होता है, अगर हम ये नाइट वर्क्स हम यूज करेंगे तो। ये जो है सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल्स, जो जो ब्लड प्रेशर लेवल्स है वो नॉर्मल रखने में ये हमें मदद करता है। और इलेस्टिसिटी जो है ब्लड वेसल्स की, वो भी हमें ये बढ़ाता है, और ये प्रॉपर तरीके से रखता है, नॉर्मल तरीके से काम करता है, होता है उसका। इसीलिए हमें यह यूज करना चाहिए। जिनका भी हम ब्लड प्रेशर अगर है, तो आप ये भी आप उसको दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। और वेरिकोज वेन्स है, उसमें भी आप ले सकते हैं। और जो एल अर्जिनाइन और एल सिट्रुलिन इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स टोन रखते हैं, और फ्लेक्सिबल फॉर हेल्दी वेस्कुलर फंक्शन, टोन्ड एंड फ्लेक्सिबल रखते हैं, जो कि हेल्दी वेस्कुलर जो फंक्शन है, वेसल्स का जो फंक्शन है वो मेंटेन रखने में ये मदद करता है। ये जो इसमें जो स्कूप आता है, उस स्कूप से यानी कि 10 ग्राम अप्रोक्सीमेटली जो है नाइट वर्क्स, हमें 240 ml कोल्ड वाटर में या इसमें हम ले सकते हैं। टेक 1 सर्विंग पर डे, यानी कि रोज हमें एक बारी लेना है। यस, अभी हम देखेंगे ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ जो है, ये जो आयुर्वेदिक विक्टिलाइफ का ये न्यूट्रिशन है। और इसमें जो है ब्राह्मी है, और इस ये जो है लर्निंग, मेमोरी, फोकस एंड एक्यूरेसी इसमें हमें मदद करता है। जो कि हमारे बच्चों की अगर मेमोरी पावर कम है, यानी उनका कंसंट्रेशन अगर कम है, उनका अगर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो भी हम यूज कर सकते हैं, बच्चों को भी यूज कर सकते हैं,
और एडल्ट के लिए भी हम ये दे सकते हैं, ताकि आपका जो मेमोरी पावर बढ़ सके, आपकी लर्निंग जो है वो लर्निंग जो है अच्छे से हो सके, और आपका ब्रेन जो है, ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसीलिए हम ये ले सकते हैं। ये जो टैबलेट जो है ब्राह्मी, जो है ब्राह्मी जो वनस्पति है उसका जो एक्सट्रैक्ट है उससे बनाया हुआ है। और यस, और ये जो है ये टैबलेट 1 टैबलेट 2 टाइम्स लेना है, एक टैबलेट 2 बार लेना है। ये 60 टैबलेट का एक डिब्बा आता है, और ये हमें 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। यस, हम अभी देखेंगे कि अभी स्लीप का तो हो गया है हम, और जो अभी नेक्स्ट जो है मैंने जो ब्रेन हेल्थ के भी बारे में भी जो बताया है, ब्रेन हेल्थ जो टैबलेट है उसको स्लीप अच्छे से आने में भी ये मदद करता है, इसीलिए भी हमें ये लेना है। ये और ये अभी हम थर्ड पिलर देखेंगे जो कि है वाटर है। वाटर का इंटेक कितना लेना चाहिए, इसके पहले हमें भरपूर पानी पिया ये मालूम था, मगर कितना लेना है ये नहीं मालूम था। इस फोरम से जुड़ने के बाद मुझे मालूम हुआ है, और आपके कोच ने भी आपको बताया होगा। तो मैं वो फिर से एक बार दोहराती हूँ। अगर आपका वेट 20 kg पर मतलब 1 लीटर पानी 20 kg पर वेट, हाँ, इसे 20 kg के लिए 1 लीटर, यानी कि आपका 60 kg वेट है तो आपको 3 लीटर लेना है। और अगर 40 kg वेट है आपका, सॉरी 80 kg वेट है आपका, तो आपको 4 लीटर लेना है। और इसके और मैक्सिमम आप 5 लीटर पानी ले सकते हैं। यस, और पानी पीने मैं तो हमेशा मेरे सेशन में बोलती हूँ कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, मगर पानी पीने वालों को पानी पीने का बहाना बहुत सारे बहाने हैं। वो भी मैं बाद में बताऊंगी क्या क्या बहाने हैं। और जो ये पानी जो है, हमें घूट घूट करके पीना है, बैठ के पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े होके अगर पानी पियेंगे तो आपके घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए हमें बैठ के पानी पीना है। और जो है दिन में 12 बजे तक ज्यादा पानी पीना है, और बाद में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करते जाना है। और रात में भी रात में एकदम मिनिमम पानी पीना है, ज्यादा नहीं पानी पीना है। और जो पानी पीने के लिए बहाने जो भी चाहिए वो बाद में तो बताने वाली हूँ। और अपना जो ब्रेन फंक्शन है उसके लिए हमें 75% पानी की जरूरत होती है, लंग्स के लिए 83%। ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, उसमें क्या क्या किसमें क्या कितने पानी की क्वांटिटी जरूरी होती है उसके बारे में बताया है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अभी हम देखें पानी पीने का जो बहाना है उसमें से फर्स्ट है हाइड्रेट। हमारा जो भी ये जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। और जो जिसको भी थकान बार बार थकान महसूस होती है, या हम अभी तो धूप चालू, सॉरी विंटर सेशन चालू है, मगर जो भी समर में होता है, समर में तो हमें एक्सर्शन ज्यादा होता है, हमारा वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए तो हमें यूज करना ही करना है। और इसमें जो क्या रहता है कि इसेंशियल 5 इसेंशियल विटामिन रहते हैं, जैसे कि B1 B2 B5 B12 एंड विटामिन सी। और 5 इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, फास्फोरस रहता है, पोटेशियम रहता है, और सोडियम रहता है। और नो एडेड शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर, इसमें कलर भी ऐड नहीं किया है, नो शुगर भी ऐड नहीं किया है। और फिट्स इजीली इनटू योर डेली रूटीन। हम डेली रूटीन में हमें इसे यूज कर सकते हैं, और इजीली यूज कर सकते हैं। अवेलेबल इन कन्वीनियंट ऑन द गो फॉर्मेट, यानी कि इसके सैचेट आते हैं। ये जो सैचेट हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। और एक लीटर में, 1 लीटर या 500 ml पानी में आपके इसके हिसाब से आपको जितना जैसे पसंद है उसके हिसाब से आपको पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो सैचेट है 5 ग्राम का आता है, और 500 ml या 1 लीटर पानी में ये आप ये मिक्स करके आप ये दिन भर में घूट घूट करके पी सकते हैं। ये यूज 1 सर्विंग पर डे, एक सैचेट डेली हमें यूज करना है। यस, हम जो लेडीज है उसका उन सबका पसंदीदा जो है, हमें हमें स्किन हेल्थ के बारे में हम बहुत
कॉन्शियस रहते हैं और हमें लगता है कि हमें हमारा स्किन बहुत अच्छा लगना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, रेडिएंट रखना दिखनी चाहिए हमारी स्किन, इस ऐसा हम सोचते हैं। इसीलिए हमें ये स्किन बूस्टर यूज करना चाहिए। और ये डिजाइन फॉर टू नरिश योर स्किन, आपके स्किन को नरिश करने के लिए इसे डिजाइन किया है। और प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन हेल्दी स्किन। न्यूट्रिएंट्स जो भी है हमारे स्किन को लगते हैं उसमें इसमें ये यूज किया हुआ है। फॉर्मुलेटेड विद हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन है इसमें, एंड विटामिन दैट रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन। विटामिन भी है और फिश कोलेजन भी है, जो कि हमारे स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रखने में मदद करता है। जो कि रिंकल्स जिसको भी जल्दी आ रहे हैं अपनी एज के हिसाब से, अभी तो ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी रिंकल्स ज्यादा आते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल अगर आपकी गलत है तो भी आपको रिंकल्स आपके चेहरे पे झुर्रियां जो है वो जल्दी दिखने लगती है। तो वो इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए आप ये स्किन बूस्टर आप ऐड कर सकते हैं। स्किन बूस्टर इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, B12, B6, नियासिन एंड बायोटिन। ये जो है ये इसमें रहते हैं। और सर्विंग प्रोवाइड्स 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन। 5 ग्राम एक सर्विंग, इसके भी सैचेट आते हैं, और एक सैचेट में 5 ग्राम जो है 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन हमें इसमें से मिलता है। कोलेजन सपोर्ट स्किन हेल्थ। डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक है। ऑरेंज फ्लेवर है इसमें इसका, और अच्छा एकदम डिलीशियस लगता है। नो आर्टिफिशियल कलर, नो स्वीटनर, एंड इजी टू यूज, एंड ऑन गो फॉर्मेट, यानी कि हम कहीं पे भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। और ये जो है इसके जो बनाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बॉटल में इसको शेक करके, अच्छे से शेक करके बनाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका जो घोल है अच्छे से बन जाए। क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी रहता है और घोल अच्छे से नहीं बनता है जल्दी से। इसलिए हमें शेकर बॉटल रहने दो, या हमारा जो भी वाटर बॉटल है उसमें ये डाल के, पानी डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए, ताकि ये पूरा घोल जो है अच्छे से बन जाए और आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अगर वो घोल अच्छा नहीं बना तो आपको टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। ये जो है 1 सैचेट 10 ग्राम का आता है विथ 240 ml ऑफ वाटर। 240 to 500 ml वाटर में आप ले सकते हैं। और आप ये आप मतलब डेली एक सैचेट आपको लेना है आपके स्किन हेल्थ के लिए। यस। अभी ये अफ्रेश जो है मेरा पसंदीदा है, मैं अभी पहले एक घूंट अफ्रेश का ले लूंगी, बाद में आपसे बात करूंगी। यस, किसका किसका अफ्रेश लेना चालू है, क्या अफ्रेश लेना खत्म हो गया है इसकी आप शेक भी ले रहे होंगे। यस, नो प्रॉब्लम। ये जो है फ्रेश है, गुराना सीड एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक बूस्ट एनर्जी लेवल, हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। मेंटल अलर्टनेस, जो हमारा अलर्टनेस है वो भी बढ़ाता है। रेड्यूस फटीग, जो भी हमें थकान महसूस होती है वो थकान कम कर देता है। और ये जो है हमारे स्किन जो है, स्किन भी अच्छे होने लगती है। और जो एसिडिटी का जो जिनको प्रॉब्लम है वो एसिडिटी भी कम होता है। पचन इसका इससे पाचन अगर प्रॉपर तरीके से होने लगता है। और जिनको भी हम जो भी टीनेज में है, या जिनको भी रिंकल्स सॉरी पिंपल्स आ रहे हैं, उनको वो अगर यूज करेंगे ये, तो उनका पिंपल्स का आना भी कम हो जाता है। इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं और अमेजिंग ऐसे रिजल्ट पा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि जिंजर है, सिनेमन है, तुलसी है, इलायची है, पीच है, और क्या रह गया, कश्मीरी कावा है। ये अलग अलग फ्लेवर में आता है, आपको जो भी चाहिए आप यूज कर सकते हैं। मेरा तो जिंजर जो फ्लेवर है मुझे पसंद है, मगर फिर भी मैं अल्टरनेट मतलब अलग अलग यूज करती हूँ बीच में, मगर मेरा जिंजर एक फेवरेट फ्लेवर है। यस। अभी हम देखेंगे कि ये तो पानी पीने के बहाने हो गए हैं। इतना पानी हम डेली इनटेक, अगर ऐसे पानी पीना अब आपको पॉसिबल नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये आप पूरा जो मैंने अभी बताया, फ्रेश है, स्किन बूस्टर है, हाइड्रेट है, ये पानी आप पानी में मतलब ये जब पियेंगे तो आपका पानी का जो क्वांटिटी है वो भी पूरा होने में मदद होगी। और अभी हम देखेंगे कि अगर पानी आप कम पियेंगे तो क्या होगा। लैक ऑफ वाटर, तो क्या क्या होता है, ड्राई स्किन, स्किन आपकी ड्राई होने लगती है, स्किन पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होता है,
फटीग थकान सी महसूस होती है, मसल क्रैम्प्स होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होता है अगर हम पानी कम कम पिएंगे। इसीलिए हमें पानी ज्यादा मात्रा में पीना है, जो कि आपको आपके कोच ने बताई हुई है या आपके वेट के हिसाब से आपने निकाला हुआ है, उस क्वांटिटी में आपको पानी पीना है। मगर आप अगर सेल्यूलोस अगर आप यूज करते हैं तो आपने आपको फिर से 1 लीटर हमें आपको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि सेल्यूलोस से क्या होता है, वाटर जो है वो डायूरेटिक जैसा काम करता है। और पानी अगर पानी कम पिए तो इससे क्या होता है कि हमारे मसल श्रिंक हो सकता है या रिंकल्स आने स्टार्ट होता है। इसीलिए हम जब भी सेल्यूलोस यूज करते हैं तो हमें जो भी आपकी पानी की मात्रा है कोच ने बताई हुई, पहले बताई हुई सेल्यूलोस ऐड करने से पहले, और सेल्यूलोस ऐड करने के बाद हम एक आधा से 1 लीटर पानी ज्यादा पीना ही पीना है। यस, फोर्थ पिलर जो है इम्पोर्टेंट पिलर है, जिसकी वजह से हम इस फोरम से जुड़े हुए हैं। रोज हम सुबह जो करते हैं एक्सरसाइज है, और इसका भी रोल जो है हमें पसंद तो बहुत है, मगर इसका जो रोल है सिर्फ 20% है, न्यूट्रिशन का 80% है। यहाँ हमें आपको हम सबको ये ध्यान में रखना है। और हम एक्सरसाइज जो कि आज अमेजिंग ऐसा वर्कआउट हुआ है, भाग्यश्री मैम एंड सुचिता मैम ने लिया है। तो जो ऐसे रोज अलग अलग एक्सरसाइज यहाँ पे होते हैं, और इसके लिए हम जुड़ते हैं सुबह 6 बजे। और जो हमारा मेडिटेशन भी होता है सुबह 6 बजे, तो वो भी मिस नहीं करना है। और एक्सरसाइज के पहले वार्म अप जो रहता है वो भी हमें मिस नहीं करना है, वार्म अप करना भी जरूरी होता है। जो कि अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन को गर्म करना जरूरी होता है, उसी तरह से हम जो एक्सरसाइज आगे वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी को थोड़ा गर्म करना है, वो आपको जरूरी होता है। इसीलिए वार्म अप भी हमें मिस नहीं करना है। और अभी मैं इसके बारे में मैं आयुर्वेद में जो बताया है एक्सरसाइज के बारे में वो बताऊंगी पहले। लाघवं कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्नि मेधसा क्षय विभक्त गण गात्रत्व व्यायामात् उपजायते। व्यायाम के फायदे बताए हैं, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है। काम और कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, यानी कि हमें भूख लगने लगती है, मोटापा कम होने में मदद होता है, और अंग प्रत्यंग यानी कि मांसपेशी जो है, मसल्स जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, और मजबूत भी होने लगते हैं। इसीलिए हमें व्यायाम का 20% रोल अगर है वेट लॉस में, या तो भी हमें व्यायाम करना जरूरी होता है। ये बाकी के भी फायदे हमें मिलते हैं इसीलिए। और कितना व्यायाम करना चाहिए इसके बारे में भी बताया है आयुर्वेद में। जैसे कि अर्धशक्त्या निश्चयवेस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसंते च मंदेव तत्वन्यदा, यानी कि बलवान व्यक्ति और जो स्निग्ध पदार्थों को सेवन कर रहा है उसको शीतकाल में, अभी जो चालू है यानी कि हेमंत और शिशु ऋतु में और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। अपनी जो भी शक्ति है, अपनी अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके आधा हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और अन्य ऋतु में इससे कम हमें व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम जो है विविध प्रकार के होते हैं, जो जैसे कि हम अभी मैंने बताया, हम फोरम में करते हैं। सोमवार को योगा रहता है, सूर्य नमस्कार रहता है, स्ट्रेचिंग रहता है, और मंगल के दिन कार्डियो और एरोबिक्स रहता है, या फिर अपर बॉडी वर्कआउट, लोअर बॉडी वर्कआउट, मूविंग वर्कआउट, पार्टनर वर्कआउट, और फिर बाद में जो है सबका पसंदीदा सैटरडे को जुम्बा रहता है। इस तरह से अलग अलग एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, ताकि हम हमारा अच्छे से वेट कम करने भी मदद होती है, और हमारे जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग होने में मदद होती है। और हमारा वजन सॉरी एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और हमारे जो स्किन जो है वो भी ग्लो करने लगती है, जो सर्कुलेशन हुए वो प्रॉपर तरीके से होता है, इसलिए भी हमारा स्किन ग्लो करने लगता है। यस, अभी हम देखेंगे स्पोर्ट न्यूट्रिशन। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें भी हमें ये जो है स्पोर्ट न्यूट्रिशन रिबिल्ड जो है 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ, ये हम ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि ट्राइकोर प्रोटीन अमाइनो ब्लेंड और फ्री अमाइनो एसिड्स, और वे एंड केजीन प्रोटीन हेल्प रिबिल्ड फटिग्ड मसल। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, फटिक हो जाते हैं हमारे मसल्स, तो हमें ये हम
ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और ब्लेंड ऑफ अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन हेल्प सपोर्ट लीन मसल मास। हमारे जो मसल मास कम रहता है, आपने जब करेरा स्कैन किया होगा तो आपको मसल मास कम आया होगा। वो मसल मास जो है वो मेंटेन मतलब बढ़ाने के लिए ये हमें हमें यूज करना चाहिए, ये मदद करता है। Carbohydrates help enhance muscles recovery by supporting the delivery of branch chain amino acids for BCCAs for muscle synthesis। यानी कि मसल, हमारा जो मसल जो फटीग होता है, मसल स्टीयर होता है एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज करते वक्त, तो उसको उसको रिकवर करने के लिए, मसल सिंथेसिस को हेल्प करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन जरूरी होता है वो इसमें होता है। एल ग्लूटामाइन हेल्प सपोर्ट मसल रिकवरी। मसल रिकवरी के लिए एल ग्लूटामाइन जो है वो मदद करता है। नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो आर्टिफिशियल कलर, प्रोवाइड्स विटामिन एंड मिनरल्स, अवेलेबल इन कन्वीनियंट ऑन द गो फॉर्मेट। इसके भी सैचेट आते हैं और टेस्टेड फॉर बैंड सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी बैंड सब्सटेंस है, जो भी यूज नहीं करना, मतलब हमारे हेल्थ के लिए बुरे रहते हैं, वो उसको बैन किया, मतलब इसमें नहीं है वो। यस। मिक्स कंटेंट ऑफ वन सैचेट, 50 ग्राम का एक सैचेट आता है, 240 ml ऑफ वाटर एंड शेक विगरस। कंज्यूम वन शेक पर डे विद इन 30 मिनट्स फॉलोइंग फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि ये वन सर्विंग पर डे, एक सर्विंग पर डे हम यूज कर सकते हैं, कि पानी में मिला के भी पी सकते हैं, या फिर हमारा जो शेक मिट है या फार्मूला 1 है उसमें भी आप ये मिला के पी सकते हैं। और ये जो है न्यूट्रिशन हमारा जो भी ये जो रिबिल्ड है, एक्सरसाइज करने के बाद हमें आधा से 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में हमें ये लेना चाहिए। अगर आप हमारा जो शेक है रिबिल्ड नहीं ले रहे, मगर आपका जो भी शेक है, आपका वेट लॉस जर्नी चालू है, जो भी आप शेक ले रहे, वो भी शेक हमें आधा से पौन घंटे में हमें लेना ही लेना है, क्योंकि हमें हमारे मसल को रिकवर करना है। यस। हम देखेंगे अभी लास्ट जो पॉइंट माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट। हमें एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसको कहना चाहूंगी, ये जो है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपको अब आपके पास सब चारों भी आपके पास है, जो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं आप, हाँ, और नींद भी प्रॉपर ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और पानी भी आप बराबर पी रहे हैं, मगर आपका माइंडसेट अगर निगेटिव रहा तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें आपका हमारा माइंडसेट जो है वो अच्छे से मतलब पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव माइंड सेट अगर रहेंगे तो आप हैप्पी फील होगा, स्ट्रांग रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और इनकरेज रहेंगे। इसलिए हमें माइंडसेट जो है हमारा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर आप अच्छे विचार करेंगे और पॉजिटिव विचार आएंगे तो सब पॉजिटिव रहेगा। आप अगर निगेटिव अगर विचार करते रहेंगे, निगेटिव सोचते रहेंगे, तो निगेटिव होता रहता है। आप आपको अनुभव भी आया होगा आपकी रोज के दिन में, कि जब भी आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके बारे में आपको निगेटिव ही मिलता है, या बुरी खबर सुनाई देती है हमें। उसी तरह से अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा पॉजिटिव आपको सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, और पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसलिए हमें पॉजिटिव थिंक करना है। और जो हमें एक ये भी बताते हैं कि दिन भर में 24 घंटे में एक बार हमारे जबान पर सरस्वती माता विराजमान रहती है। तो हमें क्या करना है, अच्छा बोलना भी है, पॉजिटिव तो विचार करना है, बोलने में भी हमें पॉजिटिव ही रहना है, ताकि जब भी जो सरस्वती माता है दिन भर में एक बार में तथास्तु बोलती है, जो भी हम बोलते हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, ताकि हमारा जो भी है, जब भी सरस्वती माता तथास्तु बोले तो हमें वो पॉजिटिविटी हमें मिल जाए। यस। यस, अभी हम देखेंगे हाउ माइंड वर्क्स, व्हाट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग योर बॉडी चेंज। आपके ब्रेन में जो भी चालू है, आप जो भी सोच रहे हैं, वैसा आपके शरीर में चेंजेस होने लगती है। जो जैसा विचार करता है वो वैसे बनता है, ये भी आपने सुना होगा बहुत बार। तो हमें इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचते रहना है, जो भी, और हैप्पी रहना है, ताकि आपको हमारे ब्रेन में अगर हम अच्छे डालेंगे तो आपको शरीर में भी वो दिखाई देगा। इसीलिए आप पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। अभी प्लेसिबो इफेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं तो वो सक्सेस गारंटी नहीं देता है, पॉजिटिव थिंकिंग। बट
अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो जो है वो गारंटी देता है फेल्यूर की। अगर आप बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो फेल्यूर होना ही होना है। इसीलिए हमें पॉजिटिव थिंक करना है। पॉजिटिव थिंक करने में हमें हमारा हमारा कुछ नुकसान नहीं है। इसीलिए हमें अच्छा सोचना है। वेट लॉस की जर्नी कर रहे हैं, तो आपको वेट मेरा कम हो रहा है और मैं आइडियल वेट पे आ रही हूँ, ऐसा सोचते रहना है। और मेरे इंचेस भी लॉस हो रहे हैं, ऐसा सोचते रहना है। तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। और आपका ये तो हो गया वेट लॉस के बारे में। आपका जो भी लाइफ में है, जो अगर आप कोच है, तो कोच ने भी पॉजिटिव विचार करना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हूँ, पहुंचूंगी ही। मुझे मतलब मैं मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं जो भी आपको जो भी बताया गया है, जो भी आपका टारगेट आपने सोचा है, जो भी आपने गोल सोच के रखा है, उसके लिए भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही करना ही करना है, ताकि आपको वो गोल आप अचीव कर सके। ये जो बिजनेस गोल है, हेल्थ गोल है, या फैमिली गोल है, जो भी गोल है, आपको उसके वो अगर पाना है, तो आपको पॉजिटिव थिंक करना है। डोंट स्टे अलोन फॉर लॉन्ग टाइम। आपको जो है अकेले रहना नहीं रहना है। और हमें जो है कम्युनिटी जो है कम्युनिटी के साथ रहना है, उसके बारे में बाद में मैं बताऊंगी। अटेंड स्पिरिचुअल गैदरिंग्स। स्पिरिचुअल जो गैदरिंग्स रहते हैं, वो भी हमें अटेंड करना है। हम सुबह 6 बजे अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो थोड़ा एक 5 मिनट का जो स्पिरिचुअलिटी बनी रहती है, जो कि हर्षद सर हमारे लिए सुबह जो वीडियो लगाते हैं, और ये जो ऑडियो लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, उससे भी हमें स्पिरिचुअलिटी मिलती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। इसीलिए हमें वो भी सुबह 6 बजे ज्वाइन करना है, वो भी हमें मिस नहीं करना है। अगर स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करेंगे, तो हमें हमें विचार भी अच्छे आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, निगेटिव नहीं। निगेटिव सोचना हमारा बंद हो जाए। यस। हम देखेंगे कि अभी 5 एरियाज ऑफ लाइफ क्या है। 5 एरियाज ऑफ लाइफ। हेल्थ, जो कि इस फोरम से जुड़ने के बाद आपको हेल्थ भी मिल जाएगा। हाँ, जो कि हम अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पानी की मात्रा अगर अच्छी करेंगे, पॉजिटिव माइंड सेट कर रखेंगे, तो आपको हेल्थ तो मिलना ही मिलना है। पीस ऑफ माइंड भी मिलता है यहाँ पे आने के बाद। और मनी जो भी है, अगर आप अवार्ड, यानी कि अवार्ड मिलता है, रिलेशनशिप भी मिलता है, और रिकग्निशन, अवार्ड एंड रिकग्निशन भी यहाँ पे मिलता है। और जो है वेट लॉस अगर करेंगे, तो आपको अवार्ड भी मिलेगा। आपके कोच अगर 3 किलो 5 किलो वेट कम किया है, तो आपके कोच ने आपको गिफ्ट भी दिया होगा, और आपका रिकग्निशन भी किया होगा। और वेट लॉस जब करते हैं, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट के लेके, और वहां पे अगर आपका वेट ज्यादा कम हो गया है और आपका नंबर आया, तो आपको कैश प्राइज भी मिलता है, यानी कि मनी भी मिलता है। इस तरह से ये 5 एरियाज ऑफ लाइफ है। और आप जो कोच अगर बनने का डिसीजन लेता है, तो उसमें भी ये सब मिलता है। पीस ऑफ माइंड मिलता है, मनी भी मिलता है, रिलेशनशिप एंड रिकॉग्निशन भी होता है। यानी कि ये जो है 5 एरियाज ऑफ लाइफ, इस पे ये इस फोरम से जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं। इसीलिए हमें फोरम को जुड़े रहना है। रोज सुबह 6 बजे, शार्प सूरज सुबह 6 बजे ज्वाइन होना है, और लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक अगर बने रहेंगे आप, तो आपको ये सब नॉलेज भी मिलेगा, और आपको इस 5 एरियाज ऑफ लाइफ है, उस पे आप कैसे काम करेंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। यस, अभी तो ये तो हो गए 5 पिलर हो गए। मैं हमेशा 2 पिलर ऐड कर देती हूँ। हमारे फ्लायर पे तो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ ही आता है, मगर मैं 2 पिलर ऐड करती हूँ हर बार, हर सेशन में। तो वो 2 पिलर है। 6th पिलर है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है, वो अगर आपके साथ रहे, आप एक अकेला जो है, वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। आपके साथ अगर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वो जो भी आपका गोल है, वो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। आप जो इस फोरम को जुड़ते हैं, तो हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा जो फोरम है, तो एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं। यानी कि हम, किसी ने अगर रिजल्ट शेयर किया, एक पर्टिकुलर रिजल्ट शेयर किया, और आपको वो तकलीफ है, तो उससे आप मोटिवेट होते हैं, और आप वो पूरा जो भी है आपके कोच ने बताया हुआ, तो आप वो अच्छे से फॉलो करते हैं। और ये जो सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट रहता है, उसकी वजह से हमें अच्छे से रिजल्ट आता है। हेल्थ गोल रहने दो, बिजनेस गोल रहने दो, कोच का जो भी गोल है वो गोल रहने दो, ये सब गोल के लिए हमें कम्युनिटी जरूरी होता है। मैं तो पहले से फिटनेस फ्रीक रह चुकी हूँ, और मैं एक्सरसाइज पहले से ही करती थी, मगर अकेली करती थी।
और अकेले करने से क्या होता था मेरा, कि एक्सरसाइज एक 15 दिन अच्छे से करती थी, अगर कहीं गए या एक दिन उठना नहीं हुआ, फिर बाद में फिर वो एक एक महीना फिर से जुन चालू करने के लिए एक एक महीना गैप हो जाता था। इसकी वजह से क्या हो, हेल्थ जो है मेरा मेंटेन नहीं रह पाता था। मगर इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद अगर अभी एक भी दिन मैं एक्सरसाइज मिस नहीं करती हूँ, तो ये जो है ये कम्युनिटी का हमारा एक क्या बोलते हैं फायदा मिलता है हमें इससे। इसीलिए हमें कम्युनिटी से जुड़े रहना है, हमारा जो भी हेल्थ गोल है वो अचीव करने के लिए। और सेवन पिलर जो है वो है हॉबी। आपकी जो भी हॉबी है वो आपको हॉबी हॉबी भी वो मेंटेन करना, मतलब बनाए रखना है। हमें हम जो लेडीज है, हमारे हमें मतलब शादी से पहले तो हमारी मतलब स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तब हमारी एक हॉबी रहती है, हम वो हॉबी को हम फॉलो भी करते हैं। मगर जब हमारी शादी होती है, हमारा जे काय म्हणतो आपण, संसारात लागतो आपण, रहाड गाडगं जे संसाराचं लागतं आपल्या मागे, ते त्यामुळे आपण जो हॉबी है हमारी, वो हॉबी उसको कुछ कहीं तो पीछे छोड़ देते हैं। जो भी सिंगिंग हॉबी रहने दो, रीडिंग रहने दो, या डांसिंग रहने दो, या कढ़ाई बुनाई करना है, जो भी आपको है, आपकी जो हॉबी है वो आपको बनाए रखना है, उस पे काम करना है। टीवी सीरियल्स या जो भी आप दोपहर में बैठे हुए या शाम में टीव्ही सिरियल्स, एक के बाद एक के सिरियल, आई कुठे काय करते ना, अजून गमकं ढमकं, मला जास्त सिरियल्स माहिती नाहीत, माझ्या सासूबाई बघतात हे सिरियल म्हणून मला माहितीये। ये जो है, तो ये सीरियल्स देखने में हम टाइम स्पेंड करते हैं, या सोशल मीडिया पे टाइम रील्स देखने में टाइम स्पेंड करते हैं। इसकी बजाय आप 1 घंटा, अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट आपको अगर हम आप हॉबी के लिए निकालेंगे, तो आपका माइंड सेट भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। हम खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं किसी चीज के लिए, एक एक आपके माइंड में रहेगा, तो आप फील गुड जो फैक्टर है वो आपका बढ़ता है, और आपको हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने में मदद होती है। यस, अभी ये हो गए 5 पिलर्स और 5+2 पिलर्स। यस, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू माय कोच, जो डॉक्टर रमा मोरे मैम है, जिन्होंने मुझे इस फैमिली से मतलब इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए थैंक यू। और आपने जो ये सेशन है, आपने सुना है, अटेंटिव मोड पे सुना होगा, ऐसा मैं मतलब अज्यूम करती हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको स्क्रीन शेयर करने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और इसीलिए आपने भी सुना होगा। इसके लिए मैं आपको, आप सभी का थैंक यू कहती हूँ। यस, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। यस, ओवर टू होस्ट। यस, थैंक यू डॉक्टर विनय मैम। आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने स्क्रीन स्क्रॉल करके देखा जब मैं वीडियो दिखा मतलब निकाल रही थी। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, अटेंशन से सब लोग सुन रहे थे, और बहुत सारे लोग अब तक बने हैं, है ना। यस, तो ये इंडिकेट करता है कि सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना है। डेफिनेटली जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ मैम ने बोले हैं, है ना, बहुत सारे लोगों ने कुछ पॉइंटर्स भी लिख लिए होंगे, है ना। तो 5 पिलर्स के बाद मैम ने और 2 पिलर ऐड किए हैं, कम्युनिटी और हॉबी। तो यस, इसको भी बिल्कुल भी, अगर आपको हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना है तो आपने वो पिलर्स को भी ऐड करना है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो अगला बार इससे मैम का सेशन के बारे में हम बोलेंगे 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ। यस, बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिलीवर हुआ है ये सेशन। इस अगर किसी को कुछ फीडबैक देना है, बात करनी है, तो आप हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। यस, चैट बॉक्स में आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रुप पे भी फीडबैक डालना है। यस, डेफिनेटली। यस, और किसी को बात करनी है तो बात कर सकते हैं। ये जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ है, इनके ऊपर हमें काम करना ही पड़ता है, मतलब सिर्फ चाय और नाश्ता लेके नहीं जमता है। तो जो मैम ने बोला है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर वाटर इनटेक, प्रॉपर स्लीप, फिर जो पॉजिटिव माइंडसेट है, फिर कम्युनिटी के बारे में बोला है मैम ने, और हॉबीज के बारे में बोला है। तो यस, सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यस, किसी को कुछ बात करनी है तो हैंड रेज करके बिल्कुल भी आप बात कर सकते हैं। ये देखिएगा मैम, कितने सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त ऐसा सेशन हुआ। यस। यस, विकास सर को कुछ बात करनी है। यस विकास सर, अनम्यूट करिएगा सर।
यस यस, आवाज आ रही है मैम? यस, आ रही है सर। यस। मैम का बहुत ही अच्छा टॉपिक हुआ। पिलर तो बहुत ही, और इसमें से और एक बात अच्छी लगी कि उन्हें जो भी हमारी जो प्रोडक्ट है उनका भी नॉलेज उसके साथ मिल गया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इम्प्रेस हो गया। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे ऐसे टॉपिक लिया करो। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू विकास सर। ऐसे ही और भी। हमारे